चलो, तो लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने मैथ्स में डिफरेंशिएशन किया था ऑफ यूजिंग लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था। अब उसका ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन हम देखेंगे, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वैसे ही करना है जैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन इसमें जरा सा ट्विस्ट है, तो इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं, तो इसको समझना। मान लो क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, मान लो ये एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी, और बोला है फाइंड dy बाई dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहले अब देखो, अगर मैं यहां पे x टू द पावर डॉट 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 लिखता हूं, तो क्या मैं यहां से लेके इंफिनिटी तक को y बोल सकता हूं? क्यों y बोल सकता हूं? क्योंकि y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऐसे है इंफिनिटी तक। अगर मैं एक है x नीचे से हटा भी दूं तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या करता हूं, सोल्यूशन पे आना। तो क्या बोल रहा था, अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करें? तो क्या मैं इस चीज को y इक्वल टू एक्स टू द पावर y लिख सकता हूं? अब क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि देखो एक्स टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी है, तो मैं अगर यहां से एक x हटा भी दूं तो मुझे क्या कोई फर्क पड़ता है? y इक्वल टू तो उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। तो x टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? y इक्वल टू एक्स टू द पावर y लिख सकता हूं। अब मैं इसको करता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, log y विल बी इक्वल टू y log x, ये हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू y इसका dy बाय dx, मतलब y और log x मल्टीप्लाई में है, तो y बाहर log x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ log x प्लस log x बाहर प्लस y इंटू dy बाई dx, या फिर dy बाई dx ऑफ y, dy बाई dx ऑफ y, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 बाय वाई dy बाई dx y इज इक्वल टू y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, तो y बाय एक्स डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, कितना हो जाएगा, y dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उसको इक्वल टू के एक तरफ ले आओ, अगर ले आए तो कितना हो जाएगा, 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, y प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लिया इक्वल टू के, उसके बाद dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स
ये हो जाएगा। अब y हमने किसको लिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर डॉट 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 इंफिनिटी। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर डॉट 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 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी log x। अब ये वाला स्टेप आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तक भी अगर लिखोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल टू होल रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डॉट 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 इंफिनिटी। तो हमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, मतलब जब इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है, ये चेक करना है कि रिपीट कहां से हो रहा है। जहां से रिपीट हो रहा होगा वहां से हम y ले लेंगे। तो यहां पे रिपीट कहां से हो रहा है, साइन एक्स के रूट ओवर से हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सोल्यूशन में आते हैं y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूं। जहां से रिपीट हो रहा होगा वहीं से y डाल दो। अब ये रूट ओवर को इस तरफ ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अगर x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 2x। तो अगर एज बिकॉज y है तो 2y और उसके साथ साथ dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। जो dy वाले dx टर्म है उसको एक तरफ ले आओ, तो 2y माइनस dy बाई डी एक्स, सॉरी 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये वाला प्लस dy बाई डी एक्स को इस तरफ ले आया तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो क्या, dy बाई डी एक्स, तो कितना बच जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, उस तरफ ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। आसान है, बस कॉमन सेंस लगाना है। क्या इसमें याद रखना है, इनफाइनाइट सीरीज में जहां से रिपीट हो रहा होगा वहां से y ले लो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? इसको लिख लो और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है क्या, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे आते हैं, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली बच्चे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, मत डरना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट 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 इंफिनिटी, ये गिवन है। मैंने क्या बोला था, जहां से रिपीट हो रहा है, अब मान लो मैंने क्या बोला था, जहां से रिपीट हो रहा होगा वहां से हमें y लेना है। तो रिपीट कहां से हो रहा है, e टू द पावर x प्लस, यहाँ पे देखो e टू द पावर x प्लस ये वाला एक टर्म है, फिर यहां से ये रिपीट हो रहा है, तो यहां से हम क्या पुट करेंगे, टोटल y पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, ये पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ log e, ये हो जाएगा। अब log e का वैल्यू कितना होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, log ऑफ बेस e ऑफ e इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है,
यहाँ पे एज बिकॉज हम बेस ई के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो दैट इंप्लाइज log ऑफ y इक्वल टू x प्लस वाई. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx. अब dy by dx को एक तरफ ले आओ तो 1/y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू 1. ये बचा तो dy by dx कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1/y माइनस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1. तो dy by dx इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बाय वाई इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1. तो dy by dx कितना हो जाएगा dy by dx विल बी इक्वल टू y उस तरफ चला जाएगा तो y बाय 1 माइनस वाई. और यही चीज हमें प्रूव करना था. हो गया प्रूव. तो अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज पढ़ा. नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. अब ये बोलता है पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या, ये तो सर पहली बार सुन रहे हैं. देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देखो हम पहले क्या करते थे, हमें एक फंक्शन दिया रहता था y और उसको मान लो y एक फंक्शन दिया रहता था और हम निकालते थे dy by dx है ना. अब आपको दो फंक्शन गिवन हो जाएंगे. दो फंक्शन मतलब एक फंक्शन गिवन होगा x और एक फंक्शन गिवन होगा y. दो अलग अलग फंक्शन गिवन होंगे. यहाँ पे सिर्फ y गिवन होता था, हम निकालते थे dy by dx. अब यहाँ पे x एक फंक्शन गिवन होगा और y एक फंक्शन गिवन होगा. मान लो ये t के टर्म्स में होगा दोनों. ठीक है, एक x ये जो फंक्शन है ये भी t के फॉर्म में होगा, मतलब x इक्वल टू कॉस टी, x इक्वल टू लॉग टी, इस t के फॉर्म में होगा और y इक्वल टू भी वैसे ही t के फॉर्म में होगा. तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले dx अपॉन dt निकालना है. इसमें से dx अपॉन dt निकालना है और इसमें से dy अपॉन dt निकालना है. ठीक है, ये दोनों निकाल लिए, लेकिन मुझे चाहिए dy by dx. तो dy by dx निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, dy by dx विल बी इक्वल टू dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx by dt. ये कर देना है तो ये गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना dy by dx. ये कर देना है. मेनली काम हमें यही करना है. ठीक है, हमें दो फंक्शन गिवन होंगे, जब दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसी को हम बेसिकली बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चंस करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगा. देखो मान लो जैसे गिवन है x इक्वल टू a होल इंटू कॉस टी प्लस 1/2 लॉग tan स्क्वेयर t/2. ये एक फंक्शन गिवन है और y एक गिवन है a sin t और बोला है फाइंड dy by dx. ये निकालने के लिए बोला है. चलो तो पहले हम निकालते हैं dx by dt, क्योंकि x यहाँ पे किस फॉर्म में है, t के फॉर्म में है, तो dx by dt निकाल देते हैं. तो dx by dt कितना हो जाएगा, सोल्यूशन पे आते हैं. dx by dt विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है तो पूरा बाहर आ गया, इनटू d by dt ऑफ cos t प्लस 1/2, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, फिर d by dt ऑफ log tan स्क्वेयर t/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो a कांस्टेंट बाहर आ गया, d by dt ऑफ cos t होता है माइनस sin t, ये हो जाएगा प्लस 1/2 d by dt ऑफ log. अब यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगाएंगे तो log tan स्क्वायर t/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ लॉग, तो 1 बाय tan स्क्वायर t/2
ये हो गया इंटू डी बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर टी बाई टू, ये होगा चेन रूल के हिसाब से। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू 1/tan स्क्वायर टी बाई टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर से चेन रूल। तो स्क्वायर अगर यहाँ पे x होता तो क्या हो जाता 2x, तो इंटू क्या हो जाता 2 tan 2 tan t बाई टू इंटू फिर से डी बाई डी टी ऑफ tan t बाई टू, ये हो जाता। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 1/tan स्क्वायर टी बाई टू इंटू 2 tan t बाई टू इंटू डी बाई डी टी tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू फिर से इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी बाई टू, डी बाई डी टी ऑफ टी बाई टू, ये हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इंप्लाइज, इधर ऊपर लिख चुके हो ये दो लाइन, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू 1/tan स्क्वायर टी बाई टू इंटू 2 tan t बाई टू इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 बाहर इंटू 1/2, ये हो जाएगा। अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहां से ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, और यहां से एक tan t बाई टू और एक tan t बाई टू गेट्स कैंसिल होता है ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू tan इक्वल टू क्या होता है साइन बाय कॉस, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस t बाई टू बाय साइन t बाई टू इंटू सेक क्या होता है कॉस 1/cos, तो इंटू 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, ये हो गया। इतना बचा तो एक कॉस और एक कॉस गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बचा क्या 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये बचा। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज a इंटू माइनस साइन टी इंटू 1/sin 2 इंटू टी बाई टू, तो यहां से 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ साइन टी, ये बचा या नहीं बचा, यहां पे सॉरी यहां पे प्लस है, ठीक है। अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, a इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी डिनोमिनेटर में और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये हमें कितना मिल गया डी एक्स बाय डी टी, ये मिल गया। अब डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी वाई डी टी ऑफ ए साइन टी, ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर, साइन टी का कॉस टी, ये आ गया ए कॉस टी। मुझे चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी,
ये हो जाएगा। तो dy बाई डी टी कितना मिला, a cos t होल डिवाइडेड बाय कितना, a इंटू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाय साइन स्क्वायर टी साइन टी। ये मिला, ए गेट्स कैंसिल। इसको अगर ऊपर वाला देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर टी। ये हो गया। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी। तो cos t और एक cos t गेट्स कैंसिल, तो sin t बाय cos t tan t। ये आ गया। तो देयरफॉर dy बाय dx आपको कितना मिल गया, dy बाय dx इक्वल टू tan t। ये हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा लंबा है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहले आ चुका है एग्जाम में, प्लस एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो और बोला फाइंड dy बाय dx, बोलो निकाल। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, क्या करना है, पहले dx बाई डी टी निकालते हैं। तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी टी क्यों, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा है यहाँ पे तो dx बाई डी थीटा। अब एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 डी थीटा बाई डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहां से dy बाई डी थीटा निकालते हैं, कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 एक कांस्टेंट है तो 0, फिर माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा। ये हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, ये मिल गया, और dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू कितना, dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई dt कितना है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो साइन थीटा इक्वल टू हम कितना डाल सकते हैं, साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 यहां से हटा दो तो थीटा बाई 2 और यहां पे भी थीटा बाई 2, तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 2 यहां से हटा दो तो यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पे वही फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 गेट्स कैंसिल, एक साइन गेट्स कैंसिल, तो कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बाय 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको बोला होता कि प्रूव dy बाई dx इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, अगर ये क्वेश्चन दे देता और बोलता कि प्रूफ dy बाई dx इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, तो आप इतना कर सकते, अगर कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ बोले dy बाई dx निकालना है तो आप इतना तक भी करके छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बोला है फाइंड dy बाई dx, आसान है, सोल्यूशन पे आता है।
पहले निकालते हैं dx बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ a cos क्यूब t। तो a कांस्टेंट है, तो यहां से हटा के मैं बाहर ले आता हूं, तो a बाहर आ गया। अब यहां पे लगाएंगे चेन रूल, तो a इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos t, ये हो जाएगा चेन रूल से। पहले मैंने पावर के लिए लगाया, तो पावर के लिए ये 3 cos स्क्वायर t बना, फिर cos t का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन sin t, ये हो जाएगा माइनस साइन टी, तो बाहर आ जाएगा माइनस, आ गया। अब आते हैं dy बाई डी टी निकालने, तो dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा a कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, तो a कांस्टेंट फिर 3 बाहर इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ये हो गया। अब साइन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos टी, तो a इसको थोड़ा सा जाके लिखें, तो 3a साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डिवाइडेड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये हो जाएगा। तो माइनस तो नहीं घटेगा, ये रहा 3a गेट्स कैंसिल, एक साइन टी गेट्स कैंसिल, एक कॉस टी गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा साइन टी बाई कॉस टी tan टी, तो माइनस tan टी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया पैरामेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है? चलो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आराम से हम समझेंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसमें से भी पूछा जाता है, लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन भी खत्म होगा, मतलब जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है उसके बाद और एक टॉपिक बचेगा डिफरेंशिएशन में, जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 क्लास और लगेंगे, 3 क्लास पकड़ के चलो, फिर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।